और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको बता दें, इल्तिजा मुफ्ती का दावा कि मुझे नजरबंद किया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि कई लोगों की तरह मुझे भी नजरबंद किया गया है और उन्होंने बाकायदा दावा किया। और इस वक्त खुद इल्तिजा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। इल्तिजा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। आपने दावा किया है कि आपको नजरबंद किया गया है, क्या कुछ इसकी सच्चाई है? ये दावा नहीं है, हकीकत है। देखिए, मैं खुद अपने गेट के बाहर लॉक तो नहीं लगा सकती, तार नहीं लगा सकती, तो ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी टीम को यहाँ भेजिए। पूरे इनने DSP है, यहाँ एक लेडी ऑफिसर, उनको गेट के बाहर रखा है, फीमेल गार्ड्स को रखा है, ताकि अगर मैं घर से निकलने की कोशिश करूं तो ये मुझे फिजिकली मैन हैंडल करके वापस अंदर करें। तो ये हकीकत है, ये दावा नहीं है। आप खुद भी आके यहाँ देख सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछे कि मुझे अंडर व्हाट ग्राउंड इनने हाउस अरेस्ट में रखा है, तो इट इज नॉट अ दावा, ये हकीकत है। मैं वाकई में मुझे घर में बंद किया गया है। नहीं तो इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी गई, किस वजह से आपको हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद किया गया है? सब देते हैं, कभी दी है क्या? पिछले 6 साल से अंधाधुंध कानून तो यहाँ चल नहीं रहा है, अंधाधुंध इनकी गुंडागर्दी चल रही है। जब दिल आता है आके यहाँ पुलिस भेज के हमारे गेट के बाहर ही लॉक चढ़ाते हैं। आप जम्मू कश्मीर को लाइन पे लाइए, पुलिस को लाइए, जम्मू कश्मीर पुलिस अथॉरिटीज को, उनसे आप सवाल रखिए कि क्यों मुझे ऐसे अंडर हाउस अरेस्ट रखा है। आई हैव सर्टेन राइट्स एज एन इंडियन सिटीजन। कौन सा हुकूक मेरा है आज की डेट में, आप मुझे बताइए ना। मैं अपने आप को, आई कांट इवन लीव माई हाउस। जो मेरी अंदर फीलिंग्स है मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, उनको जाहिर तक करने से मुझे रोका जा रहा है। तो ये कौन सा कानून चल रहा है? जुगलबंदी चाहिए पुलिस एंड उमर साहब की सरकार की। वो नहीं चाहते थे आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें, नहीं चाहते स्टूडेंट्स अपने हक मांगे इवन इन अ पीसफुल वे, अमन से, शांति से। तो यहाँ ना कोई जमहूरियत है, ना यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कानून भी नहीं है, यहाँ बस गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है। जी जी, लेकिन इंतजामिया को कहीं ना कहीं एक ये खदशा होगा इल्तिजा जी कि अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है या इस पर स्टूडेंट अगर जमा होते हैं तो माहौल खराब हो सकता है, शायद इस वजह से कदम उठाया हो। उनके वो जो गंदगी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हमारे कश्मीरी शॉल वालों की जो पिटाई हो रही है, उनको माँ बहन की गालियां दी जा रही है, वो देश का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। जब हमारी बहन का हिजाब नकाब एक चीफ मिनिस्टर निकालते हैं बिहार के, उससे माहौल खराब नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर मुसलमान बच्चे अपना हक मांगे तो उससे माहौल खराब होगा। ये तो सीधा इनकी तानाशाही चल रही है। ये चाहते हैं मुसलमानों को दबाया जाए, वो जम्मू कश्मीर में हो, बाकी मुल्क के स्टेट्स में हो। हरियाणा में हमने देखा शॉल वाले की कैसे पिटाई कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुपवारा के जो शॉल वाले हैं, हरियाणा में हो, हिमाचल में हो, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है इनका। जिन चीजों से यहाँ कंट्री का माहौल खराब हो रहा है उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने लिंचिस्तान बोला, उस पे आपने कितना ये डिबेट किया। आप इस पे डिबेट क्यों नहीं करते हैं कि बीजेपी के जो लीडर हैं वो कहते हैं मुसलमानों को हम वही करेंगे जो गाजा में हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो इजराइल कर रही है। एक दूसरा मुसलमान लीडर कहता है कि जिस औरत का मैंने रेप किया उसको वो धमकियां दे रहा है। उस पे आप क्यों नहीं डिबेट चलाते हैं? बस आपको मेरा लिंचिस्तान दिखता है, हकीकत आप बयान नहीं करना चाहते। मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये शर्मनाक चीज है। तो इल्तिजा जी, मुद्दा क्या है? रिजर्वेशन मुद्दा है या फिर जो शॉल वालों के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में हुआ मुद्दा क्या था? क्या आपको लगता है कि इन्हीं वजह से आपको नजरबंद किया गया है? मुझे हाउस अरेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के बच्चे हैं वो एक पीसफुल धरना करना चाहते थे। यहाँ पीसफुल धरना सब लोग करते हैं, लेकिन उनको ही रोका जाता है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स हैं, अभी तक उनको कोठीबाग के पुलिस स्टेशन में एक मीर मुनीब करके हैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, उनको बंद रखा है। क्यों आपने बंद रखा है? मुझे भी बंद रखा है, हमारे बाकी, तो हमें इसलिए बंद रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो उमर नहीं, नजरबंद तो आज आगा रोहिल्ला मेहदी साहब को भी आज नजरबंद किया गया है। बिल्कुल, उनको भी इसलिए रखा है क्योंकि उनको अपनी सरकार के लोग नजरबंद रख रहे हैं। पुलिस के साथ उमर साहब की जो सरकार है उनकी जुगलबंदी है। उनको पता है अगर आज हम निकल के प्रोटेस्ट करते इनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती, और ये बच्चे अपने हक, अपने हकूक की लड़ाई एक बहुत पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। इनका सबर का पारा अब चढ़ चुका है, जा चुका है, बिकॉज पिछले 1 साल से ये एक रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि उमर साहब कब
सब कमेटी की रिपोर्ट कम से कम पब्लिक करेंगे, लाएंगे सामने। वो तो एलजी साहब को बार बार ब्लेम करते हैं। एलजी साहब को अगर आपने रिपोर्ट दी है तो आप पब्लिक करिए, आपने रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस की हैं, वो तक ये नहीं करना चाहते हैं। उमर साहब उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमने बड़गाम में भी देखा, 60 साल बाद उनने ये सीट हारी है, और अब जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तक लेकिन इल्तिजा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि सरकार का, उमर अब्दुल्ला सरकार का ये कहना है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, जो नजरबंद जो लोग हैं, तो ये हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से ये कदम नहीं उठाया गया है। मुझे एक चीज बताइए, जब हाल ही में संजय सिंह 3 महीने पहले आए थे जी, कश्मीर आए थे, उनको नजरबंद किया था, तो फारूक साहब जो एनसी के पेट्रन है वो उनके दरवाजे तक पहुंचे कि नहीं? तो आज अगर उनके अपने एमपी नजरबंद है तो आज क्यों नहीं वो जा रहे हैं? उमर साहब तो हमें पता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शायद वो अभी लंदन में है, लेकिन बाकी तो सीनियर लीडर्स यहाँ हैं, एमएलए यहाँ हैं, वो जाके अपने एमपी के साथ सॉलिडारिटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको सूट करता है जो पुलिस ने किया है, और कहीं ना कहीं उनने ही पुलिस को बोला कि आप इन सब लोगों को नजरबंद करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स निकले सड़कों पे, हम नहीं चाहते हैं हमारे। आप ये मानती है कि सरकार के इशारे पर यह हो रहा है, आप लोगों को नजरबंद किया गया है? हाथ में सब कुछ है। उमर साहब कश्मीर में कहते हैं कि मेरे हाथ बांधे, दिल्ली में जाके इंडियन एक्सप्रेस की कॉन्क्लेव में कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने मुझे ज्यादा दिया, जितना मुझे जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा हमें पैसे दिए, ट्रेजरी मेरी फुल है। तो कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। वो काम नहीं करना चाहते, तब वो एलजी साहब की बदनामी करते हैं, एलजी साहब को ब्लेम करते हैं, लेकिन उनके हाथ में। लेकिन इल्तिजा जी, बीजेपी कह रही है कि आगा रुहुल्ला जो कर रहे हैं ये सब एनसी सरकार और आगा रुहुल्ला दरअसल मिली भगत है, ये ड्रामा है पूरा। देखिए, वो तो आप इनसे आपस में ही पूछिए, लेकिन कौन इसमें पिस रहा है? जो हमारे ओपन मेरिट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सबकी सियासत में वो आज फंस चुके हैं। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ना रैशनलाइजेशन हो रही है, ना रिक्रूटमेंट बंद की जा रही है। जैसे 1 साल पहले रिक्रूटमेंट हो रही थी, 60% ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, उनको 40% चांस मिलता है। सो इट इज वेरी अनफेयर टू देम। और मैंने पहले भी कहा, हमारी सियासत चलती रहेगी। अपनी यहाँ दाल जिनको पकानी है, सियासी वाली दाल, वो पकती रहेगी, लेकिन जो लोग असली में सफर कर रहे हैं वो ये यंग बच्चे हैं जो अपने हकूक के लिए एक अमन शांति से लड़ना चाहते हैं, उनको आज वो तक नहीं करने दे रहे हैं। तो इट्स वेरी अनफेयर टू देम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इल्तिजा मुफ्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि सरकार के मंशा पर ही दरअसल उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, नजरबंद किया गया है, और सरकार दरअसल स्टूडेंट का भला नहीं चाहती है। इस वजह से उन्होंने उमर सरकार पर कई बड़े इल्जामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि कई लोगों की तरह मुझे भी नजरबंद किया गया है। दरअसल उमर सरकार के इशारे पर, एनसी सरकार के इशारे पर ही यह सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जब संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनका हालचाल जानने गए थे, लेकिन आज उन्हीं के एमपी आगा सैयद रुहुल्ला नजरबंद है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने क्यों नहीं गए? तो इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एक तो स्टूडेंट का जो हक है, जो उनका रिजर्वेशन है, वो नहीं दिया जा रहा है और उस पर सरकार बात नहीं कर रही है, और इसके अलावा जब इस रिजर्वेशन पर बात उठाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे लोगों की बात दबाई जा रही है, चाहे आगा रुहुल्ला हो या फिर उन्होंने खुद कहा कि पीडीपी की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है, और ऐसे में उन्हें एक तरह से नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर बात होनी थी और खासतौर से स्टूडेंट के मुद्दे को आज उठाया जाना था, लेकिन आज उन्हें नजरबंद कर दिया गया। और उन्होंने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार के इशारे पर यह सब कुछ किया जा रहा है। तो इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मुझे घर में नजरबंद किया गया है, श्रीनगर के घर में नजरबंद रखा गया है, और उन्होंने कहा कि क्या पुलिस बताएगी कि यह किस आधार पर किया गया है? कई और लोगों की तरह मुझे भी आज श्रीनगर में हाउस अरेस्ट किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की असुरक्षा और डर की कोई सीमा नहीं है। तो इल्तिजा मुफ्ती ने बड़ा इल्जाम लगाया और इसके अलावा उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी निशाना साधा है।